अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यूटी के बारे में बताता है कि प्रेजेंट टाइम में जो काम कंटिन्यू चल रहा होता है उसकी स्थिति के बारे में बताता है। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में जो इसकी पहचान होती है उसमें क्या रहता है आपका, जैसे रहा है, रही है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये है, इसकी जो पहचान है वो क्या है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये होती है। और काम का प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू होना पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में या इस तरह के सेंटेंस में जो काम का है वो होना पाया जाता है। तो जैसे देखिए एग्जांपल क्या देते हैं हम, जैसे एग्जांपल, राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए रहा है तो ये काम जो है कंटिन्यू चल रहा है, मतलब ये राम अभी क्या है, दौड़ रहा है, प्रेजेंट टाइम में वो रनिंग कर रहा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा उसमें राम, राम की अंग्रेजी राम, और उसके बाद दौड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या, रहा है के लिए क्या यूज़ करते हैं, है के लिए इज यूज करेंगे, और दौड़ने के लिए रन यूज़ करते हैं, ठीक है। रन यूज करने के साथ साथ इसमें आईएनजी भी जोड़ देते हैं। तो ये राम इज़ रनिंग, राम इज़ रनिंग, ये हो गया आपका, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन राम इज़ रनिंग होता है। तो जो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज किए जाते हैं वो देख लीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो यूज किए जाते हैं इज़, एम, आर, ये यूज़ किए जाते हैं, प्लस आईएनजी जोड़ दी जाती है उसके साथ, प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ दी जाती है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें इज किसके लिए यूज़ करेंगे, ही, सी, इट, ही, सी, इट मतलब सिंगुलर नाउन के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। एम, आई के लिए स्पेशल यूज़ किया जाता है, एम के साथ में, आई के साथ में एम आएगा, ठीक है। और आर में वी हो गया, और दे हो गया, यू हो गया, ये आर के साथ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसको हम प्लूरल मान सकते हैं, इसको प्लूरल नाउन बोलते हैं, ठीक है। आई का स्पेशल केस है, इसके लिए स्पेशल एम मिलता है, इसको स्पेशल एम का ही सर्टिफिकेट मिला हुआ कि भाई तुम्हारे साथ एम ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, ये ट्रांसलेशन आपको करना है। तो आप मैं की अंग्रेजी आई लिख दीजिए, और यहाँ पर एम लिखना पड़ेगा आपको, एम, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, और इसमें प्लस आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसका ट्रांसलेशन है आपका, आई एम रीडिंग। और भी बताता हूँ मैं आपको। आ गया तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। यू के साथ में क्या यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है आर का यूज़ करते हैं। तो यू आर लिख देंगे, और फिर लिखेंगे प्लेइंग, प्लेइंग हो गया, यू आर प्लेइंग। तो इसमें क्या रूल हो गया आपका, सब्जेक्ट रहेगा पहले, प्लस इज एम, आर, प्लस जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपको, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ सकते हैं, और प्लस फिर ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इसका रूल है भाई। सब्जेक्ट हो गया, फिर इज, एम, आर, इज, एम, आर के लिए मैंने यहाँ पे बता ही दिया, ही, सी, इट के साथ में, ही, सी, इट के साथ में सिंगुलर नाउन के साथ में इज का यूज़ किया जाएगा, और आई के साथ में एम का यूज़ किया जाएगा, वी, दे, यू के साथ में आर का यूज़ किया जाता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको मैंने बता दिया सारा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो इसी तरह से किया जाता है।
तो अभी हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा है, उसमें ये 2 नंबर का चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। और इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। इसका रूल क्या है भाई, रूल अगर सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके हिसाब से इज एम आर का यूज करेंगे, इज एम आर यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपको याद रखना है कि इज सब्जेक्ट के बाद हमेशा इज एम आर का यूज होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उसमें आईएनजी जोड़ के आपको बताना ही है, उसके बाद भी ट्रांसलेशन करना है प्लस सब्जेक्ट जोड़ के, ठीक है। जैसे आ जाएगा मोहन स्कूल जा रहा है, तो मोहन आपका सिंगुलर हो गया, ठीक है। और इसके साथ इज़ का यूज करेंगे, मोहन इज़ जा रहा है मतलब गो, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। और कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल, ये हो गया मोहन इज़ गोइंग टू स्कूल, ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गया। और वे मैदान में खेल रहे हैं, इसका देख लीजिए, दे के साथ में हमेशा आर का यूज़ करते हैं तो आर हो गया। अब इस वाले में को फॉलो कर देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिखा, फिर इज एम आर का यूज कर रहे हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, खेलना, प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात है तो इन द ग्राउंड, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करते हैं इसको। और अगर निगेटिव करना होता है तो इसमें भी बिल्कुल इसमें कुछ अलग सा रूल नहीं है, सिर्फ नॉट को ऐड करते हैं। जैसे वह नहीं जब इसमें नहीं आ जाता है तो यहाँ पे ओनली नॉट यूज़ करते चले जाइए, जहाँ इज है उसके साथ में ही नॉट यूज़ करते हैं, अलग से नहीं यूज़ करते हैं कुछ उसकी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था डू डज का एंट्री हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इज एम आर का ही एंट्री रहता है और नॉट ऐड हो जाएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अफर्मेटिव सेंटेंस बता चुका, निगेटिव सेंटेंस के लिए आप देख लीजिए इसमें। अगर आ जाता है तुम नहीं खाते हो, सॉरी तुम नहीं खा रहे हो, तुम नहीं खा रहे हो, ये हो गया। तो यू, इसमें आर, यू के साथ में आर यूज करते हैं तो यू आर लिख दीजिए, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी लिख दीजिए नॉट, यू आर नॉट ईटिंग, यहाँ ईटिंग लिख दीजिए, ठीक है। मतलब आईएनजी हमेशा जुड़ना ही जुड़ना है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, आईएनजी की कोई चेंजिंग नहीं होने वाली इसमें, तो आपको आईएनजी इसमें जोड़ना ही जोड़ना है। और यू आर नॉट ईटिंग, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ठीक है, यू आर नॉट ईटिंग हो गया। अब आ गया वे कपड़े धो रहे हैं, ऐसा ट्रांसलेशन आ गया। वे कपड़े नहीं धो रहे हैं, यहाँ पर नहीं धो रहे हैं लोग, वे कपड़े नहीं धो रहे हैं, ये आ गया। तो दे, फिर आर, दे के साथ में आर यूज़ करते हैं तो दे आर नॉट, और कपड़े धोना वाश मीन्स होता है धोना, दे आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, दे आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, वे कपड़े नहीं धो रहे हैं। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। निगेटिव का भी हो गया, अफर्मेटिव का हो गया, निगेटिव का हो गया, ठीक है। और आपको इंट्रोगेटिव में भी कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते हैं,
इज एम आर का ही प्रयोग किया जाता है जैसे जनरली प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या। अब ये आपको सारे टेंस के अंदर इसको पढ़ना ही पढ़ना है, चारों सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस एक बेस है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें इसको इसमें बोलेंगे क्या राम खेल रहा है, ये हो गया। इसमें क्या से स्टार्ट हो गया पहले, तो जब क्या हो गया, नाउन क्या है, सिंगुलर है, राम है, तो इसके साथ इज का यूज होगा। तो यहाँ पे आप पहले इज लिख देंगे, इज राम प्लेइंग, इज राम प्लेइंग, ये हो गया आपका। इसमें देखिए इज को पहले लगा दिया है क्या की जगह पर, ठीक है। और यही होता है राम क्या पका रहा है, ऐसे लिख देते हैं क्या पका रहा है। तो यहाँ पर हो जाता व्हाट पहले आ जाता, व्हाट इज राम कुकिंग, ठीक, ये इस तरह से हो जाता। अब ये सब्जेक्ट का मैंने पहले ही अफर्मेटिव में भी क्लियर बता दिया है, निगेटिव में भी क्लियर बता दिया है कि सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर का यूज होता है। तो सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, इज एम आर का यूज उसी तरह से होना है। बाकी सारे रूल्स जो हैं ऐसे ही फॉलो करने जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो रूल हो जाएगा, रूल क्या होगा इसका वो देखिए। पहले बात तो इसमें इज एम आर जो कि पहले तो लिखें हम क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन टैग जो भी है, क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। उसके बाद इज एम आर जैसा सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म रहेगी इसका मेन वर्ब की, प्लस आईएनजी जुड़ जाएगा उसमें, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये इसका रूल हो गया आपको ट्रांसलेशन करने के लिए। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, जैसे सब्जेक्ट राम है, फिर मेन वर्ब जैसे इसमें कुक है, उसके बाद आईएनजी जुड़ जाएगा, कुकिंग है। अब क्या वो पका रहा था, खाना पका रहा था, तो यहाँ फूड ऐड हो जाता ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये आपका रूल हो गया इंट्रोगेटिव का। अब निगेटिव के लिए सेम क्या करना है, यहाँ पर नहीं की एंट्री हो जाएगी, नॉट जुड़ जाएंगे, यही सेम रहेगा। मैं उसका भी एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ निगेटिव भी ऐड कर देते हैं हम, चौथा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो क्या रमेश नहीं हंस रहा है, क्या रमेश नहीं हंस रहा है। तो क्या के लिए आपको बताया है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से आ जाएगा ऑक्सिलरी। इज रमेश नॉट, यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा, नॉट लाफिंग, ठीक है। और अगर आता रमेश क्या नहीं खा रहा है तो क्या कभी अंग्रेजी लगाई जाती, रमेश क्या नहीं खा रहा है तो क्या की अंग्रेजी ऐड हो जाती। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है। तो रूल जो ये नीचे वाला लिखा है मैं इसी में आपको बता देता हूँ। ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ठीक है, ये भी सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या ऐड होगा, नॉट ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है, या नॉट ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका मतलब सेम रूल रहेगा, सिर्फ वहाँ नॉट ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। आगे की क्लास हमारी परफेक्ट टेंस के लिए रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए रहेगा। तो आई होप मेरे को आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो भी सारी प्रॉब्लम्स होंगी इस टेंस से रिलेटेड वो आप लोग कमेंट करके पूछते जाएं। कुछ भी नई क्वेरी होगी तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उसको आपको अच्छे से सिखाऊंगा। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू आपके टाइम के लिए। और जो भी लोग नए आए हैं या पुराने हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें।